हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जज कौन होते हैं और मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। हमें इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका हिंदी रूपांतरण देखना होगा। जज को हम कहते हैं हिंदी में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को हम हिंदी में कहते हैं दंडाधिकारी। जज जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश इसको क्यों कहा जाता है? न्याय करने वाले को न्यायाधीश कहा जाता है क्योंकि ये न्याय करता है। मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी, दंडाधिकारी का अर्थ क्या होता है? दंड प्लस अधिकारी, अर्थात दंड देने वाला अधिकारी। जिसके पास दंड देने का अधिकार होता है उसको हम कहेंगे दंडाधिकारी। हमने जज भी पढ़ लिया है, जज को हम न्यायाधीश कहते हैं हिंदी में। मजिस्ट्रेट भी पढ़ लिया जिसको हम कहते हैं दंडाधिकारी। जज और मजिस्ट्रेट के बीच अंतर पता करने के लिए कि उन दोनों में अंतर क्या होता है, उन दोनों के अंतर पता करने के लिए सबसे पहले हमें केस के बारे में पढ़ना होगा। केस कितने प्रकार के होते हैं? केस होते हैं हमारे दो प्रकार के। जो हमारे केस अर्थात केसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिविल केस, दूसरा होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक मामले या दीवानी। क्रिमिनल केस जिसको हम दांडिक मामले या फौजदारी मामले कहते हैं। यहाँ पे ये शब्द दीवानी और फौजदारी जो यूज़ करे गए हैं ये दोनों वर्ड उर्दू के हैं। किसके हैं? उर्दू के, हिंदी के नहीं हैं, उर्दू के हैं। अभी हमने पढ़ा केसेस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला केस हम पढ़ेंगे सिविल केस। सिविल केस जिसको हम दीवानी कहते हैं उर्दू में, जिसको हम हिंदी में व्यवहारिक मामले कहते हैं। ऐसे मामले जिनमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए, सिविल केस अर्थात दीवानी में आते हैं। ऐसे मामले जिनमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति अर्थात भरपाई की मांग की जाए। किसकी मांग की जाए? भरपाई की। उसे हम सिविल केस अर्थात दीवानी केस कहेंगे। यह केस दीवानी में आते हैं। अभी हमने सिविल केसेस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्रिमिनल केस जिसको हम उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं और हिंदी में दांडिक मामले। ऐसे मामले जिनमें दंड की मांग की जाए, क्रिमिनल केसेस अर्थात फौजदारी मामले होते हैं। ऐसे मामले, ऐसे केस जिसमें दंड की मांग की जाए, दंड की मांग, उस केसेस को हम क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं अर्थात फौजदारी मामले। अब हम सिविल केस और क्रिमिनल केस के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों को मर्ज करके एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि दीवानी और फौजदारी कौन से मामले होते हैं। कुछ मामले दोनों प्रकार का होता है जिनमें आपके दोनों अधिकार आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो, तो ऐसे केस को आप सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाया जाए और जितने समय तक वह व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा किया था उसका आपको कंपनसेशन दिलवाया जाए, क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। अर्थात कुछ मामले दोनों प्रकार के होते हैं जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों मामले आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है, तो इस केस में वो व्यक्ति सिविल कोर्ट में ये केस लेके जा सकता है कि मेरी संपत्ति की, भाई मेरी संपत्ति है, उस पे से कब्जा हटवाया जाए कृपया करके। और जितने समय तक वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने मेरी संपत्ति पर कब्जा किया है उसका कंपनसेशन अर्थात भरपाई, उसकी भरपाई की जाए।
कंपनसेशन दिलवाया जाए, क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। अभी तक हमने उस केस का पहला पहलू पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पहलू। आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते? क्योंकि ये भी एक क्राइम है। दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना क्या है? एक क्राइम। तो उस केस को हम एक क्रिमिनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है और इस जुर्म की सज़ा में उसको सज़ा दीजिए। क्या किए? कि आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के जुर्म में उसे सज़ा दिलाया जाए, कारावास दिलाया जाए, उसे क्या? जेल में डलवाया जाए और उसे उस जुर्म की सज़ा में उसको जेल में डलवाया जाए कि इसने यह क्राइम किया है, इसने एक जुर्म किया है और वो जुर्म क्या है? मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। तो हमें पता चलता है दीवानी और फौजदारी मामले कौन से होते हैं। इसके हमने दोनों पहलू पढ़ लिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश। किसी केस में आपने अपने अधिकार की मांग की है तो यह सिविल मामला है और इसकी सुनवाई जो करेगा उसे जज कहेंगे, जो कि सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई करेगा। सुनवाई करेगा, सिविल जज कहा जाएगा। यदि किसी केस में किसी व्यक्ति ने अपने अधिकार की मांग की, किसकी मांग की? अपने अधिकार की, तो यह सिविल मामला है। कौन सा मामला? सिविल मामला कहलाया जाएगा, क्योंकि उसमें व्यक्ति ने अपने अधिकार की मांग की है और इसकी सुनवाई जो करेगा उसे जज कहेंगे। जो इस मामले की सुनवाई करेगा उसे हम जज कहेंगे, न्यायाधीश कहेंगे, जो कि सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई करेगा, जिसको हम सिविल जज कहा जाता है। सिविल कोर्ट में जो उसकी सुनवाई करेगा उसको हम सिविल जज कहते हैं। व्यवहार न्यायाधीश। मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी, दंड देने वाला अधिकारी। अगर आपने दंड की मांग की है तो यह फौजदारी का मामला हुआ और इसकी सुनवाई जो करेगा उसे दंड अधिकारी या जुडिशरी मजिस्ट्रेट कहेंगे। अगर हमने दंड की मांग की है कि दंड दिया जाए तो यह एक फौजदारी मामला हुआ और इसकी सुनवाई जो करेगा उसे हम दंडाधिकारी या जुडिशरी मजिस्ट्रेट कहेंगे। अब हम जिला स्तर पर पढ़ेंगे। जिला स्तर पर सिविल केसेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जिला न्यायाधीश। जिला न्यायालय क्या होता है? हमारा जो जिला होता है उस जिले के स्तर पर एक न्यायालय अर्थात कोर्ट होता है। और जिला न्यायाधीश, जिला के स्तर पर एक जज होता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उसके स्तर पर एक कोर्ट भी होता है और उस कोर्ट का एक जज भी होता है। अब हम जिला स्तर पर क्रिमिनल केसेस पढ़ेंगे। अभी हमने सिविल केसेस पढ़ते हैं, हम क्रिमिनल केसेस। सेशन कोर्ट, जिसको हम सत्र न्यायालय कहते हैं। सेशन जज, जिसको हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं। सेशन को हिंदी में सत्र कहा जाता है। सत्र न्यायालय, सत्र न्यायाधीश। जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं, अर्थात यह जज जो भी करेंगे वह न्याय होगा। और जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सब जज का, तब यहाँ पे तब आएगा, तब जज का होना ही न्याय है, अर्थात अब जज को न्यायमूर्ति, जस्टिस कहा जाता है। यही न्याय के प्रतीक होते हैं। जस्टिस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आएगा JUSTICE, जस्टिस। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस करें। थैंक यू।